प्राचीन समय की बात है। मालवा राज्य में राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे वीर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन उन्हें खबर मिली कि पहाड़ियों के बीच स्थित चंद्रकोट किले में एक शापित सिंहासन है। कहा जाता था कि जो भी उस सिंहासन पर बैठता वह या तो पागल हो जाता या रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। राजा विक्रम ने सत्य जानने के लिए वहां जाने का निश्चय किया। उनके साथ उनके प्रिय मंत्री भास्कर और कुछ सैनिक भी गए। किले में प्रवेश करते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर प्राचीन शिलालेख और खून के धब्बे दिख रहे थे। जब राजा सिंहासन के पास पहुंचे तो अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, जो इस सिंहासन पर बैठेगा उसे अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा। सैनिक डरकर पीछे हट गए, लेकिन राजा विक्रम अडिग रहे। उन्होंने सिंहासन की जांच करने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने सिंहासन को छुआ, किला हिलने लगा, दीवारों से रहस्यमय आकृतियां निकलने लगीं। अचानक सिंहासन से एक छाया निकली। यह एक पुराने राजा महासेन की आत्मा थी, जो श्राप से मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रही थी। आत्मा ने राजा विक्रम को बताया कि यह सिंहासन एक तांत्रिक शाप से ग्रसित है। महासेन के राज में एक सिद्ध तांत्रिक आया था, जिसने शक्ति के लोभ में पूरे राज परिवार को मार दिया था और स्वयं को अमर करने के लिए इस सिंहासन को शापित कर दिया था। जब भी कोई नया राजा इस पर बैठता, वह उसी श्राप का शिकार हो जाता। राजा विक्रम को इस श्राप को समाप्त करने का उपाय जानना था। महासेन की आत्मा ने बताया कि सिर्फ सोमनाथ मंदिर के दिव्य जल से ही इस श्राप को तोड़ा जा सकता है। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को जल लाने भेजा। जब जल सिंहासन पर डाला गया तो एक जोरदार गर्जना हुई और सिंहासन जलकर राख हो गया। किला अचानक रोशनी से भर गया और महासेन की आत्मा मुक्त होकर स्वर्ग चली गई। लेकिन जाते जाते महासेन ने राजा विक्रम से कहा, राजन, तुमने श्राप मिटा दिया, लेकिन तांत्रिक की आत्मा अभी भी इस दुनिया में भटक रही है। वह फिर लौटेगा और तब तुम्हें उससे युद्ध करना होगा। राजा विक्रम ने कसम खाई कि जब भी वह तांत्रिक वापस आएगा, वे अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए तैयार रहेंगे।